नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 1 तारीख है, 1 जुलाई है और ईरान से एक ऐसी खबर आई है जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। अमेरिका, यूरोप के साइंटिस्ट हैरान रह गए हैं और खबर यह है, ईरान ने लेबोरेटरी में यानी लैब में इंसान का दिमाग बना लिया है। बिल्कुल वैसा ब्रेन, वैसा दिमाग जो हम सबके पास है। और सबसे बड़ी खास बात यह कि यह दिमाग जो ईरान ने इजाद किया है वो भी लैब में, वो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह सोच सकता है और फैसले भी ले सकता है। देखिए ये एक ऐसी खोज है, ऐसा आविष्कार है जिससे विज्ञान के इतिहास का एक लैंडमार्क माना जा रहा है। जो खबरें हैं पहले मैं आपको वो बताऊं। देखिए, ईरान के वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर जिंदा इंसानी कोशिकाओं की मदद से एक छोटा सा आर्टिफिशियल दिमाग तैयार किया है, जिसे विज्ञान की भाषा में बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस यानी बीआई कहा जा रहा है। देखिए, आपने एआई सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, लेकिन ईरान ने ये जो कारनामा कर दिखाया है ये बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहलाया जा रहा है। और सबसे गौर करने वाली बात, ये जो ब्रेन डेवलप किया गया है ये ह्यूमन सेल से यानी इंसान की कोशिकाओं से डेवलप किया गया है। ये किसी तरह का कोई कंप्यूटर नहीं है, किसी तरह का कोई चिप नहीं है, किसी तरह की कोई वायरिंग नहीं है इसमें। ये ह्यूमन सेल से डेवलप किया गया है। यह कोई सामान्य कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या एआई नहीं है, बल्कि एक जीवित नेटवर्क है जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने अनुभवों से खुद ब खुद चीजें सीखता है और आज के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 10 गुना कम बिजली खर्च करता है। देखिए, ये बेहद ही हैरान करने वाला खोज है जो ईरान ने ये कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसा किसी बच्चे का दिमाग होता है, वो खुद सोच सकता है, खुद चीज़ों को समझता है और उसके हिसाब से फैसले लेता है। बिल्कुल इसी तरह की क्वालिटीज इस ब्रेन में है जो कि ईरान ने इजाद की है, ईरान के वैज्ञानिकों ने इजाद की है। जिंदा इंसानी न्यूरॉन से बना ये एक ऐसा नेटवर्क है जो खुद फैसले ले सकता है और इंसान की दिमाग की तरह ही नई चीजें सीख सकता है। इसे ह्यूमन न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, मस्तिष्क में, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी मदद से जो है इसको डेवलप किया गया है। ईरान के वैज्ञानिकों ने इसे लैब के अंदर इंसानी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके तैयार किया है, जो देखने में एक छोटे इंसानी दिमाग की तरह है। इसके साथ ईरान ने ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस की वैश्विक रेस में एंट्री मारकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दे दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इजाद किया है ईरान ने, ये पूरे दुनिया का विज्ञान के मामले में जो समीकरण है, पावर बैलेंस है, उसको ही बदल कर रख देगा। देखिए, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है, अगर आप सच बताएं तो ये साइंस की दिशा में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क माना जा रहा है। वो क्यों माना जा रहा है, अभी मैंने आपको ये ब्रीफ बताया कि ये जो ब्रेन है ह्यूमन सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है, एक असली इंसानी दिमाग की तरह सोच सकता है, फैसले ले सकता है। देखिए, कहाँ तो कुछ लोग दावे कर रहे थे कि ईरान की सभ्यता को ख़त्म कर देंगे और ईरान का वजूद मिटा देंगे। इस तरह के दावे याद ही होगा आपने किसने किए थे। ईरान ने उसका जवाब दिया है कि, और ये हालात तब है जब ईरान के ऊपर पिछले 45 सालों से जो है वो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तमाम तरह की जो है वो प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ये सैंक्शंस हटा दिए जाएं तो उसके बाद ईरान को दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात भी आप देख लीजिए। देखिए, अब इसको लेकर जो बातें सामने आई है, फैक्ट सामने आए हैं। ईरान की ब्रेन रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल टीम, एक अलग से टीम बनाई गई जो इस पूरे मामले में जो है काफ़ी सालों से जुटी हुई थी। इनके जो चीफ है अताउल्ला पोर अब्बासी, इनकी तरफ से एक इंटरव्यू उन्होंने हाल ही में मीडिया में दिया और उनकी तरफ से जो दावे हुए वो बड़े और अहम दावे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान ने शरीर के बाहर नसों की कोशिकाओं को न सिर्फ जीवित रखने की बल्कि उन्हें विकसित करने की पूरी तकनीक अपने दम पर हासिल की है। देखिए, जो ब्रेन बनाया गया, इसकी खास बात यह है, इससे बात साबित हुई कि जो ह्यूमन सेल्स हैं
उसको आप मनुष्य की जो जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसके बाहर भी आप जिंदा रख सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, ह्यूमन सेल जैसी बॉडी के शरीर से अलग होती है, वो डेड हो जाती है, लेकिन उसको ह्यूमन बॉडी के बाहर जो सेल्स बनी है, जिस सेल से हमारा शरीर बनता है, उसको अगर ह्यूमन बॉडी से अलग कर दिया जाए और उसके बाद भी वो जीवित है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बायोलॉजिकल जो है एक इन्वेंशन होता है और बड़ी कामयाबी होती है। तो इनके जो चीफ है अताउल्लाह पोर अब्बासी, इनकी तरफ से बयान आया कि एक तो ये टेक्निक ईरान ने हासिल कर लिया, दूसरी तरफ इन सेल्स को डेवलप करने की टेक्निक भी ईरान ने हासिल कर ली है। यानी जो ह्यूमन सेल्स हैं उसको बॉडी से अलग पहले तो जिंदा रखना और उसके बाद उसका विकास करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों तकनीक क्षमता ईरान ने हासिल कर ली है। और ये जो है, उनका कहना है कि ये पूरी तरह से ईरान ने अपनी टेक्निक पर, अपने दम पर ये उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए कहीं किसी और की टेक्नोलॉजी नहीं ली गई, ना अमेरिका की मदद, ना यूरोप की, ना किसी वेस्टर्न कंट्री की मदद, अपने दम पर ईरान ने ये तकनीक हासिल की है। इसे ही कहते हैं 5000 साल वाली सभ्यता। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। ये जिंदा कोशिकाएं लैब के अंदर ठीक उसी तरह आपस में संपर्क बनाती हैं और अपना नेटवर्क तैयार करती है जैसे हमारे सिर के अंदर मौजूद असली दिमाग करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से फंक्शन करता है, सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल्स देते हैं, बिल्कुल इसी तरह की क्वालिटीज इस आर्टिफिशियल ब्रेन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नेटवर्क के पास खुद से सीखने की अद्भुत क्षमता है। यानी ये दिमाग बिना किसी ह्यूमन कोडिंग के खुद के अनुभव से सीख सकता है। यानी ये जो ब्रेन है, ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से अपने कंक्लूजन निकालता है। यानी इसमें बिल्कुल वो क्षमताएं हैं जो एक ह्यूमन ब्रेन में होती है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, भाई आखिर इसको बनाया क्यों ईरान ने? इसको बनाने के पीछे बड़ा मकसद क्या है? देखिए, दो बड़ी चीजें। पहली तो है सुपर स्पीड। ये जो ब्रेन डेवलप किया गया है, अगर इनके जरिए ये जो ब्रेन बनाया गया है या ये जो सिस्टम पूरा बनाया गया है, इसके जरिए अगर प्रोसेसर तैयार कर दिया जाता है तो ये आधुनिक कंप्यूटरों से करोड़ों गुना तेजी से काम कर पाएगा। देखिए, ये जो एक प्रकार का सिस्टम है, ब्रेन जो डेवलप किया गया है, अगर इससे किसी तरह का कंप्यूटर प्रोसेस जैसी चीज आगे चल के डेवलप हो गई, जिस पर ईरान काम कर रहा है, तो जितने तमाम सुपर कंप्यूटर्स हैं उससे कई गुना तेज स्पीड के साथ जो है वो चीजों को प्रोसेस किया जा सकेगा, उन पर काम किया जा सकेगा। यानी इसका सबसे बड़ा और पहला फायदा होगा सुपर फास्ट स्पीड, जो कि तमाम कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ देगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह हर चीज को सोचने समझने की शक्ति आ जाए, फैसले लेने की क्षमता आ जाए और कई गुना तेजी से वो ये काम कर पाए, और इसको विज्ञान के साथ मिला दिया आपने, यानी आपने बायोलॉजिकल इन्वेंशंस को, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर से जुड़े, आपने दोनों टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया, तो आप एक ऐसा सुपर सिस्टम तैयार कर लेंगे जो कि बड़े से बड़े कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि इस पूरे प्रोसेस में बिजली जो है वो ना के बराबर इस्तेमाल होती है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा जो है कि आजकल देखिए आप, जितने सिलिकॉन चिप्स से बने हुए चीज़ें हैं, सामान हैं, कंप्यूटर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, उससे उनके मुकाबले ये जो सिस्टम डेवलप किया है ईरान ने, जो ब्रेन है, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोसेसर बना पा रहे हैं आप, ये बेहद कम बिजली का इस्तेमाल करेगा। यानी बताया जा रहा है कि करीब ऐसे इस तरह के दावे हैं कि जो अभी कंप्यूटर में इस्तेमाल करने में बिजली लगती है, उससे 10 लाख गुना कम बिजली का इस्तेमाल इसको जरूरत पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बिजली ना के बराबर इस्तेमाल की जा रही है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यह नया बायोलॉजिकल दिमाग इंसान की तरह एक साथ कई फैसले, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकता है। यानी जैसे हम एक साथ कई चीजें सोच सकते हैं, कई फैसले एक साथ ले सकते हैं, उसी तरह से ये काम कर पाएगा। अगर इसका एक प्रॉपर आपने इसकी यूनिट तैयार करके उसको कंप्यूटराइज्ड वर्जन बना दिया उसका, तो ये एक साथ कई फैसले ले पाएगा, कई विषय में सोच पाएगा। पोर अब्बासी जो चीफ है, उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि ईरान की एक नॉलेज बेस्ड कंपनी ने इस जिंदा दिमाग का एक शुरुआती मॉडल भी सफलतापूर्वक बनाकर तैयार कर लिया है। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे भविष्य में होने वाली है, इसका एक मॉडल ऑलरेडी ईरान ने तैयार कर लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस तकनीक को पूरी तरह से बाजार में उतरने में या हथियार या कंप्यूटरों में कमर्शियल इस्तेमाल करने में अभी वक्त लगेगा। यानी मॉडल तैयार है, अब इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में करने में या दूसरी जगह करने में, इसमें अभी जो है टाइम लगेगा।
लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि इसका पूरा टेक्निकल जो नॉलेज है वो ईरान ने घरेलू स्तर पर हासिल किया है। देखिए असल में क्या है कि ये जो मैं आपको कई बार इसीलिए कहता हूँ कि ईरान की अक्सर जब भी बात होती है तो क्या होता है, ईरान के बारे में बात होती है तो हम या तो जंग की बात कर रहे होते हैं, या मिसाइल्स की बात कर रहे होते हैं, या एटम बम की बात कर रहे होते हैं, जंग से जुड़ी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ईरान का मतलब बहुत बड़ा है। अली खामनेई साहब होने का मतलब, ईरान के सुप्रीम लीडर होने का मतलब अगर आप मुझसे पूछें, देखिए आज ईरान इतने प्रतिबंधों के बावजूद, इतने सैंक्शंस लगे हैं, उसके बावजूद ईरान में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। साइंस के लेवल पर, बायोलॉजिकल स्तर पर, तमाम लेवल पर जो है वो इन्वेंशंस जारी हैं, स्पेस साइंस में इन्वेंशंस जारी हैं, खोज हो रही हैं। और ये पूरा विजन का पूरा क्रेडिट जाता है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को। इसलिए मैं कहता हूँ ना सिर्फ वो बेहद अच्छे एक सुप्रीम लीडर थे, रिलीजियस लीडर तो थे ही वो, लेकिन इसके साथ ही उनकी जो परिभाषा अगर आप मुझसे पूछें कि अली खामनेई साहब होने का मतलब क्या है, तो अली खामनेई साहब होने का मतलब सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं होना है। अली खामनेई साहब होने का मतलब है विज्ञान, अली खामनेई होने का मतलब है आविष्कार, अली खामनेई का होने का मतलब है तरक्की, अली खामनेई साहब होने का मतलब है स्पेस साइंस, बायोलॉजिकल इन्वेंशंस, विजन, उनकी बड़ी सोच, दूर की सोच, ये मतलब है अली खामनेई साहब होने का। खामनेई का मतलब है मजबूत सेना, मजबूत मिसाइलें, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। खामनेई होने का मतलब है शांति, और खामनेई होने का मतलब है इंसाफ। सिर्फ अली खामनेई का मतलब सिर्फ ईरान के वो सुप्रीम लीडर नहीं है, वो एक बड़े विजन के साथ चल रहे थे हर क्षेत्र में, चाहे वॉर हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बच्चों से बात करना हो। आप उनके वीडियोस देखिए, उन्होंने एक ऐसा ईरान तैयार किया है जिसको आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर नहीं हरा पा रही। इतिहास है ये, इतिहास आप पढ़ के देख लीजिए, वॉर की थ्योरीज, हिस्ट्रीज पढ़ के देख लीजिए जो ईरान ने कर दिखाया। और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूं ईरान की जनता को और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को। मेरे लिए तो वही सुप्रीम लीडर है, मैं इसलिए उनको आज भी सुप्रीम लीडर कहता हूं, यही मान के चलता हूं। ईरान में अब आने वाले समय में जो भी सुप्रीम लीडर आए, मुस्तफा खामनेई साहब उनके बेटे जब सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन अली खामनेई साहब ने एक बड़ा रास्ता दिखा दिया है, और उस रास्ते पे चल के ईरान उस बुलंदियों को हासिल कर रहा है जिसके चलते आज आप देखिए, बात करने पहले जंग में तो हारा ही हारा है अमेरिका, ट्रंप हारा ही हारे, अब बातचीत भी ईरान अपने दम पे कर रहा है। देख लीजिए दोहा में क्या हो रहा है, हॉर्मूज में ईरान की जीत हुई है, और इतने सब हमले किए, इतने साइंटिस्ट को शहीद किया, सब कुछ हुआ, सब करके देख लिया, उसके बाद भी देखिए इन्वेंशंस जारी हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, ये बहुत ही जो साइंस में इसको पढ़ रहा था, इसके डिटेल्स पढ़ रहा था। देखिए कोई भी चीज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने एक मॉडल ब्रेन का तैयार कर लिया ऑलरेडी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आज से 20 साल बाद होने वाली है, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक इसका मॉडल तैयार कर लिया, इसके बाद ही सामने रखा है। अगर ये इसको सही से प्रोसेसिंग, अब जब तैयार कर लिया है तो प्रोसेस भी कर लेंगे उसको आगे, उसको इंस्टॉलेशंस भी हो जाएगा उसको किसी सिस्टम में, और अगर ये हो जाता है तो ये बायोलॉजिकल साइंस की दिशा में, और ये देखिए इन्होंने मर्ज कर दिया एक प्रकार से एआई को पीछे छोड़ते हुए, एक बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको इन्होंने कंप्यूटराइज टेक्निक के साथ टेक्निकल टर्म्स को मर्ज कर दिया है, जो कि विज्ञान में एक बेहद बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और बड़े बड़े देश जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं सालों से, उसको पीछे छोड़ दिया ईरान ने, और ये वाकई बहुत बड़ा इन्वेंशन है। मैं इस वीडियो पे अभी तक इस पे सीमित रहना चाहता हूँ। जंग की बात जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इंसानी दिमाग की तरह जो दिमाग ईरान ने बनाया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। इसकी पूरी बधाई और श्रेय ईरान के वैज्ञानिकों को जाता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। ईरान के मायने और भी हैं जंग के अलावा। थैंक यू सो मच।